42 किलोमीटर की जो दूरी है, एक लंबा फासला तय हो चुका है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से बांदा की ओर लेकर रवाना हुई यूपी पुलिस। और मथुरा से इस वक्त बड़ी खबर यह है कि मथुरा में मुख्तार अंसारी को लेकर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। एडीजी आगरा रेंज राजीव कृष्ण पहुंचे मथुरा, जहां पर अधीनस्थ अधिकारियों के साथ सुरक्षा बैठक की उन्होंने। मुख्तार के काफिले की सुरक्षा की निगरानी के लिए अलग अलग टीम लगाई गई है। हाईवे पर जगह जगह फोर्स की तैनाती की गई है। तैनात अलर्ट रहने को कहा गया है। इन सभी पुलिस वालों को मथुरा में करीब 90 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे तय करेगा मुख्तार का काफिला। मुख्तार अंसारी के काफिले की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, यह कहना है एडीजी मथुरा। जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यहां पर जो भी सुरक्षा व्यवस्था है वो पर्याप्त है। एक मीटिंग ली उन्होंने और साथ ही समीक्षा भी की। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। पूरे रास्ते को 90 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जो कि मथुरा में पड़ने वाला है। इस पूरे रास्ते को चाक चौबंद कर दिया गया है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी पहले ही उस टीम में मौजूद हैं। जो टीम पहुंची है मुख्तार अंसारी को लाने के लिए, और उसके अलावा यूपी एसटीएफ के जवान भी जगह जगह पर इस काफिले को स्कॉट कर रहे हैं। भी मालूम होगा कि उस काफिले का अपने आप में एक पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ वो निकल रहा है। और जनपद मथुरा में करीब 90-92 किलोमीटर का स्ट्रेच पड़ता है। जनपद मथुरा में भी और उसके आगे जनपद आगरा में और आगे जो जोन के बाकी इलाके हैं वहाँ पर भी इस ओर विशेष दृष्टि रखी जा रही है। हमारा डिप्लॉयमेंट रहता है, हमारा हाईवेज पर डिप्लॉयमेंट रहता है, तो हमारे द्वारा विशेष दृष्टि रखी जा रही है। सुना आपने राजीव कृष्ण आईजी आगरा रेंज को। उनका कहना है कि जगह जगह पर इस पूरे एक्सप्रेस वे पर जो काफिला है उसकी निगरानी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और टीमें लगा दी गई हैं। अलर्ट पर है यूपी पुलिस और हमारे सहयोगी लगातार उस काफिले के साथ मौजूद हैं जो लेकर आ रहा है मुख्तार अंसारी को। दिल्ली से 147 किलोमीटर दूर है इस वक्त मुख्तार अंसारी। करनाल से 15 किलोमीटर की दूरी और अगले 1 से 1.5 घंटे में यूपी बॉर्डर टच कर जाएगा ये काफिला। और हमारे सहयोगी न्यूज़ 18 के संवाददाता इस काफिले के साथ हैं। हमने सबसे पहले आपको दिखाया और बेहद करीब से काफिले को दिखा रहे हैं, जहां बीच में एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस के आगे पीछे यूपी पुलिस की गाड़ी है और दाएं बाएं भी। और इस तरीके से उसको स्कॉट करके लाया जा रहा है, सुरक्षा घेरे के बीच में लाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी जिसने ग्रे कलर का नाइट सूट पहन रखा है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया। शंकर आनंद भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जो इस काफिले के साथ है। शंकर, आप कहां पर हैं इस वक्त और क्या आप देख पा रहे हैं मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस को? देखिए, मैं पीछे दिखाना चाहूंगा एक जो काफिला है, काफिला की जो गाड़ी है, एक हरियाणा नंबर की गाड़ी जो है ठीक अब हमारे पीछे आ गई है। यानी कि जिस तरह से बकायदा जिस लोकेशन से हम लोग क्रॉस करते जा रहे हैं उसके बाद वो स्थानीय पुलिस की गाड़ी जो है वो हम लोग के साथ साथ चल रही है। ये हरियाणा नंबर की गाड़ी ये हम लोगों के इस काफिला के साथ साथ पीछे आ रही है। और इस वक्त में हम लोग लगभग करनाल से 10 किलोमीटर पीछे हैं और मुरथल से लगभग 80 किलोमीटर हम लोग पीछे हैं। यानी कि अगले 90 किलोमीटर के बाद हम लोग गाजियाबाद वाला जो रूट है उस रूट को हम लोग ले लेंगे, जहाँ से गाजियाबाद हरियाणा के बाद गाजियाबाद का रूट स्टार्ट होता है, वो मार्ग वहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि 90 किलोमीटर का फासला और बचा है और 90 किलोमीटर का जो फासला है वो देखना होगा कितना जल्द से जल्द हम लोग पार कर पाते हैं। जिस तरह से देखा जाए हरियाणा की पुलिस अब करनाल के जो सीमा में हम लोग जिस तरह से बकायदा क्रॉस कर रहे हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, जो स्थानीय जिला की पुलिस है, करनाल पुलिस हम लोग के साथ साथ में पीछे काफिले में चलता हुआ। देखिए सामने एम्बुलेंस को देखा जा सकता है, ठीक हम लोगों से 4 गाड़ियां आगे। हालांकि यहाँ पर बार बार जो स्थानीय पुलिस जो अधिकारी हैं बकायदा वो मना कर रहे हैं कि आगे नहीं जाना है और तमाम मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ठीक हम लोगों से चंद दूरी पर ही एम्बुलेंस आगे बढ़ता हुआ, एम्बुलेंस के साथ में त्रिकोणीय लेवल में यूपी पुलिस का काफिला, यानी कि 3 गाड़ियां आगे 3 गाड़ियां पीछे और बीच में 2 गाड़ियां साथ साथ में चल रही है। एम्बुलेंस के साथ साथ उसके पैरेलल में 2 गाड़ियां चल रही हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर तवज्जो दी जा रही है, उसको एम्बुलेंस में क्या डॉक्टर भी मौजूद हैं? जी, उस एम्बुलेंस में डॉक्टर भी मौजूद हैं और उसमें कोई भी हथियारबंद
पुलिसकर्मी उस एम्बुलेंस में नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो उसको काफ़ी ध्यान में रखा गया है। कोई भी पुलिसकर्मी जो गन के साथ में मुख्तार अंसारी के साथ में नहीं बैठा हुआ है। हालांकि जो एम्बुलेंस के आगे वाला जो सीट है उस सीट पे ड्राइवर के ठीक बगल में वहाँ पर जरूर पुलिसकर्मी बैठा है, लेकिन जिस जगह पे मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है, जिस पीछे में, उस जगह पे कोई भी पुलिसकर्मी गन के साथ में नहीं है। और पूरा जो काफिला है, काफिले में जरूर आगे पीछे जो है उस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था का। तो यहाँ पर जिस तरह से कई बार ऐसा देखा जाता है कि इस तरह के जो मामले होते हैं, इस तरह का जो सुपर जो वीवीआईपी जो एक लोगों की जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, या जिस तरह से बाकायदा कहा जाए एक इसके बाहुबली होने के नाते जिस तरह से बाकायदा इसके बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है सुरक्षा व्यवस्था का काफ़ी ख्याल रख रही है। और उसी के तहत जो त्रिकोणीय एक सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया। त्रिकोणीय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ठीक उसके आगे 3 गाड़ियां आगे काफिले में चल रही हैं और ठीक शंकर, क्या ये काफिला इसी तरह से चलता रहेगा, इसी तरह से चलता रहेगा और बांदा आकर ही रुकेगा, या बीच में कहीं रुकने का प्लान है? अभी पुलिस ने बताया नहीं है कहां पर रुक सकते हैं। शंकर, आनंद आवाज पहुंच रही है आप तक? ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। 3 तस्वीर, पहली तस्वीर जो कि एम्बुलेंस की, इसी एम्बुलेंस में लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी। हालांकि एम्बुलेंस की बात करें तो इससे पहले एक एम्बुलेंस चर्चा में रही, यूपी नंबर की ही वो एम्बुलेंस, जिसमें बताया जा रहा था कि बाराबंकी में रजिस्टर्ड है, और बहुत ही कंट्रोवर्सी और सवाल उठने पर कि आखिर मुख्तार अंसारी इस एम्बुलेंस को लंबे वक्त से कैसे इस्तेमाल कर रहा था, उसने इसे कैसे मॉडिफाई करा लिया। तो उस एम्बुलेंस को मुख्तार अंसारी ने छोड़ दिया। सवाल उठने के बाद उस एम्बुलेंस की अलग जांच हो रही है, यूपी एसटीएफ की टीम जो है वो जांच कर रही है। और लेकिन आज एक दूसरे एम्बुलेंस में, जिसे में उस तरह की सुविधाएं नहीं है, उस तरह का मॉडिफाई नहीं किया गया है, उस एम्बुलेंस में, एक सामान्य एम्बुलेंस में लेकर आया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। और इसी एम्बुलेंस में है मुख्तार अंसारी, डॉक्टर्स भी इस एम्बुलेंस में मौजूद हैं और इसे बांदा तक लाया जा रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, देखिए जरा। एक तस्वीर जब हाथ में हथियार लेकर ओपन जीप में घुमा करता था मुख्तार अंसारी, और इसकी दहशत सिर्फ किसी एक जिले में नहीं थी, बल्कि इसकी दहशत पूरे पूर्वांचल में थी। इसकी दहशत यूपी ही नहीं, बिहार तक देखने को मिलती थी। और कई सारे काले कारनामे जिसमें ये इन्वॉल्व रहता था, खुद अपहरण की बात हो, हत्या की बात हो, या फिर बात हो ठेके लेने की और देने की, काले कारोबार की बात हो, ऐसा कोई काम नहीं था जो मुख्तार अंसारी ने गैर कानूनी काम किया ना हो। और दूसरी तस्वीर आज की है, जब वो व्हील चेयर पर, घुटनों पर है, व्हील चेयर में मौजूद है और अब बांदा लौट रहा है, जहां से बचने की कोशिश, यूपी से बचने की कोशिश उसने बहुत की। उसे लग रहा था उसका जो पॉलिटिकल कनेक्शन है उसकी वजह से वो बचता रहेगा, लेकिन अब लौट रहा है बांदा। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर। शंकर, हमारे सहयोगी 2 तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, हमारे दर्शक 2 तस्वीर देख रहे हैं। एक तस्वीर उस वक्त की जब मुख्तार अंसारी बन चुका था, उसके डर की वजह से कोई बोलता तक नहीं था, वो बड़ा से बड़ा अपराध कर देता था, मर्डर कर देता था, गवाह पलट जाते थे उसके खौफ की वजह से, और वो बच निकल रहा था। और दूसरी तस्वीर आज की है जब वो घुटनों पर है और लौट रहा है बांदा, जहां पर इंतजार बांदा की जेल कर रही है, साथ ही कानून उसके बाद अपने हिसाब से काम करेगा। 2 तस्वीरें, और एक तस्वीर आप भी दिखा रहे हैं जब वो पुलिस की कस्टडी में है। निश्चित तौर पर देखिए, इस मामले में मैं एक अपनी जानकारी भी आप साझा करना चाहूँगा कि आज से 10 साल 15 साल पहले जिस तरह से मुख्तार अंसारी के मामले पर और उसके गुनाहों के मामले पर एज ए क्राइम रिपोर्टर हम लोग काम करते थे, और बाकायदा उस मामले पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते थे कि किस तरह से एक आतंक का नाम जो है वो मुख्तार अंसारी कहलाता था, जिस तरह से उसके गुर्गे सरेआम गुंडागर्दी करते थे, उस दिन को भी हम लोगों ने देखा था। और कई ऐसे हत्याएं और हत्या का जो प्रयास का जो मामला होता था, या वसूली का होता था, जबरन उगाही का जो मामला होता था, वैसे मामलों को हम लोग कवर करते रहे हैं। लेकिन आज का जो दिन है, ये दिन भी आप भूला नहीं जा सकता है कि किस तरह से मुख्तार अंसारी बैठ कर नहीं बल्कि लेट करके एम्बुलेंस में आज उसको बांदा में लाया जा रहा है। बांदा में लाने से पहले उसने जरूर कहा कि उसकी तबीयत सही नहीं है। डॉक्टरों का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो स्वस्थ है और उसे भी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्तार अंसारी का कहना है, जो उसने पंजाब पुलिस को
कि उसकी तबीयत सही नहीं है, लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल शंकर, 5 बार विधायक भी रहे मुख्तार अंसारी, लेकिन विधायकी की वजह से नहीं, पॉलिटिक्स की वजह से नहीं, राजनीति की वजह से नहीं उन्हें उनकी चर्चा होती है, बल्कि मुख्तार अंसारी की चर्चा होती है क्राइम की वजह से। माफिया, डॉन, मुख्तार अंसारी, ये जो नाम जुड़ा है मुख्तार अंसारी के साथ, विशेषण जुड़ा है मुख्तार अंसारी के साथ। आप बने रहे हमारे साथ, बात कर लेते हैं उस वक्त की जब मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या की थी। सबके सामने खुलेआम इस वारदात को अंजाम दिया था मुख्तार अंसारी और उसके समर्थकों ने, गुर्गों ने, और उस मामले में भी गवाह पलट गए, उस मामले में भी गवाह पलट गए थे। सबसे बड़े डॉन की बांदा जेल में वापसी हो रही है। अब ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर मुख्तार अंसारी की दिखा रहे हैं हम, काफिले की दिखा रहे हैं कैमरा नंबर 1 से, और सबसे आगे है न्यूज़ 18 की टीम, इस काफिले के ठीक पीछे पीछे चल रही है। यही वजह है कि हम आपको दिखा पा रहे हैं इतने करीब से मुख्तार अंसारी जिस एम्बुलेंस में मौजूद है उस एम्बुलेंस को, और साथ ही पुलिस टीम की गाड़ियों को भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, मुख्तार अंसारी इस एम्बुलेंस में मौजूद, और मुख्तार अंसारी के साथ पुलिस भी इस वक्त है और डॉक्टर्स भी हैं। तो सबसे बड़े डॉन की बांदा जेल में वापसी हो रही है। 3 तस्वीरें हम आपको अब दिखाते हैं। ये काफिला आगे बढ़ता हुआ करनाल तक ये काफिला पहुंच चुका है, और 1 से 1.5 घंटे में ये काफिला पहुंच जाएगा यूपी बॉर्डर। और 3 तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर रोपड़ जेल से जब रवाना हुआ मुख्तार अंसारी, वहीं दूसरी तस्वीर बांदा जेल की है जहां पर मुख्तार अंसारी का इंतजार चल रहा है। यहां पर स्पेशल बैरक बनाया गया है मुख्तार अंसारी के लिए। बैरक नंबर 15 और 16 में मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और रोपड़ जेल से रवाना होने के बाद बांदा जेल, दोनों के बीच की जो दूरी है 882 किलोमीटर की ये दूरी है। कहा जा रहा था कि 15 घंटे का वक्त लग सकता है, लेकिन जो रफ्तार इस वक्त दिख रही है काफिले की 120 से लेकर 110 के आसपास ही ये रफ्तार लगातार मेंटेन है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 12 घंटे में, यानी कि 2:07 पर दोपहर में वो निकला रोपड़ जेल से, और बांदा जेल तक पहुंचने का जो वक्त है वो 2:30 बजे तक का हो सकता है। रात 2:30 बजे तक मुख्तार अंसारी, पुलिस की ये टीम उसे लेकर वहां पहुंच सकती है, अगर बीच में कहीं रुकते नहीं है तो। अगर कहीं रुकते हैं खाने पीने के लिए तो वक्त थोड़ा ज्यादा लग सकता है। हालांकि इस बारे में अभी तक पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। काफिले की तस्वीर, पूर्वांचल का जो डॉन मुख्तार अंसारी, जिसकी तूती हर जगह बोलती थी, जिसके खौफ से लोग डरा करते थे, वो खुद यूपी पुलिस से डर रहा है, वो कानून से डर रहा है। और यही वजह है कि लगातार उसकी कोशिश थी कि वो पंजाब में किसी तरह से बचा रहे। वहां एक छोटे से मामले में, हल्के मामले में पंजाब की सरकार, पंजाब की पुलिस उसे लेकर जाती है, रोपड़ जेल में रखती है, लेकिन वहां पर उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही थी। यूपी लाने की तमाम कोशिशें नाकाम अब तक साबित हो रही थी। पंजाब